मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। हमारे साथ शहबाज और आरिफ हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, बिहार से हैं और बिहार शिक्षक बहाली को लेकर जो तूफान उठ खड़ा हुआ है इस पर आज हम इनकी राय लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई केस इन्होंने देखा है और बिहार के आधारभूत संरचना और क्वालिफिकेशन और एजुकेशन को भी ये देख रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा के दो पहलू है, एक अच्छा पहलू भी है और बुरा पहलू भी। ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है और क्या है मुद्दा, इस पर हम आज शहबाज जी और आरिफ जी जो जाने माने अधिवक्ता, इनसे आज हम बातचीत करेंगे। आगे हम आपको दोनों अधिवक्ताओं से रूबरू कराते हैं। मैं हूं नीरज और आप हैं शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा सुधार की टीम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी है। वर्तमान में बिहार सरकार जो तानाशाही रवैये पर उतरी है, इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और आपको बड़ी खबर दे दें कि अधिवक्ताओं से हमारी वार्ता लगातार जारी है। और संध्या में हमारे टीम के साथ एक लीगल बैठक होगी और उस बैठक के बाद फिर आपको हम विस्तृत जानकारी इस पर देंगे। बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े तमाम सीटेट बीटेट स्टेट अभ्यर्थी घबराए नहीं। शिक्षा सुधार की लीगल टीम पूर्ण रूप से अपने कार्यों में लगी है। ऐसे में आपको बता दें कि आपको अधिवक्ता के बड़े इंटरव्यू से भी हम रूबरू कराएंगे और साथ में जो बिहार सरकार जो काला कानून लाई है उसको रद्द करवा कर ही दम लेंगे। ऐसे में आपको बड़ी खबर हम दे दें कि बिहार में जातिगत जनगणना का जो बिगुल फूका गया था उस पर अब कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो जब जातिगत जनगणना पर रोक लग सकती है तो बीपीएससी परीक्षा और नियमावली 2023 काले कानून पर रोक क्यों नहीं लग सकती है? ये बड़ा सवाल है। आप आम अभ्यर्थी अब एकजुट हो जाएं। हम बार बार परीक्षा ही नहीं देते रहेंगे। बार बार परीक्षा, ये अग्नि परीक्षा जो सीता दी थी उससे भी बड़ी परीक्षा क्यों बार बार ली जा रही है, जबकि बिहार में शिक्षकों की कमी है और कहीं ना कहीं ट्रेंड शिक्षक जो सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्ण होकर के बीएड की ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही, इस पर बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। हमारी लीगल टीम लगातार लगी हुई है। 38 जिले के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, शिक्षा सुधार के साथ जुड़े रहें और संध्या में लीगल टीम की बैठक के बाद और अधिवक्ताओं से हमारी बैठक के बाद आज संध्या में मैं लाइव आपको संबोधित करूंगा और कल हम अंतिम निर्णय लेंगे कि आगे हमारा केस कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आप 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। धन्यवाद आप सभी का। 38 जिले के जो शिक्षक अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको कहता हूं आज सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से कि बीपीएससी काला कानून एक धोखा है। और पेशकश बिहार प्रधान शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए सबसे विश्वसनीय स्टडी गाइड 2200 से भी अधिक बहुवैकल्पिक प्रश्नों के साथ ये पुस्तक सफलता की 100% गारंटी देती है। सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का इसमें योगदान, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण कई तरह के मुख्य बिंदु इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे। इस पुस्तक के खरीद पर आकर्षक छूट और पुस्तक के संबंध में सुझाव के लिए चक्षु पब्लिकेशन ने आपके लिए एक संपर्क सूत्र उपलब्ध करा रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पुस्तक के खरीद का लिंक भी है। आप सीधे लिंक पर क्लिक करके भी ये पुस्तक खरीद सकते हैं। प्रधान शिक्षक बहाली परीक्षा की तैयारी के लिए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, परीक्षा में सफलता की 100% गारंटी के साथ। चक्षु पब्लिकेशन, परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। एक धोखा है और इस पर रोक लगेगी। वर्तमान में एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अंत में कि एक नोटिफिकेशन 2019 जो सरकार ने खुद निकाला और उसको बिना रद्द किए उसको जिंदा छोड़कर और दूसरे नोटिफिकेशन की बात कर रही है। अधिवक्ता ने तो सीधे तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार बुरी तरह फंस रही है और सुप्रीम कोर्ट में जब बड़े सवाल पूछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं औंधे मुंह सरकार गिरेगी और जवाब नहीं दे पाएगी। ऐसे में सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए भी ये बात कही गई है कि अभ्यर्थी घबराए नहीं। सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों के लिए 3-4 ऐसे मुद्दे हैं, जैसे में CWSC 2697/2022 का वो जजमेंट जिसमें कहा गया है कि नियमावली जो बनी है वो बिना पब्लिक डोमेन में डाले, बिना शिक्षक संघ और अभ्यर्थी और आम जनों की राय की नहीं बन सकती है, वो कैसे बन गई। इसके अलावा जो प्री शेड्यूल निकला था उस पर काम क्यों नहीं हुआ, 5 सालों से अभ्यर्थियों को क्यों बैठाए रखा गया और एकाएक बीपीएससी की परीक्षा बिना परामर्श के कैसे, और पूर्व का जो प्री शेड्यूल है या जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर सरकार क्या विचार रखती है। कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं।
घबराए नहीं, हमारे अधिवक्ता और हमारी टीम कर्मठता के साथ आगे लगी हुई है। 38 जिले के शिक्षक अभ्यर्थी जुड़े रहें, बने रहें शिक्षा सुधार के साथ। और नीरज और शिक्षा सुधार सिर्फ कहता ही नहीं, करके दिखलाता है। और सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण से आप देख रहे हैं कि जो मैंने कहा था आज मैं वो कर रहा हूँ, और अगले कुछ दिनों में भूचाल आएगा। बिहार शिक्षक बहाली में न्याय की शुरुआत होगी और आम शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेड बीटेड स्टेट है उनको इंसाफ मिलेगा। बने रहे, जुड़े रहे शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। सर, जो ये नई नियमावली 2023 की बात हो रही है, वर्तमान में हाई कोर्ट का ही एक आदेश है कि नियमावली पटल पर होना चाहिए, सार्वजनिक मीडिया पर होना चाहिए, और इसके बाद इस पर सभी जो भी शिक्षक संघ है उससे राय मशवरा लेने के बाद नियमावली बनानी चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। एक केस का जिक्र 2697/2022 जिसे आपने भी पढ़ा है, क्या कहेंगे सर? ये हाई कोर्ट का आप मानना भी है क्या? सर देखिए, रूल तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यही कहता है, कोई भी रूल्स, कोई भी नोटिफिकेशन लाने से पहले टेबलिंग किया जाता है। और वो टेबलिंग ऐसे नहीं कि बस एक बंदा और एक डिपार्टमेंट बैठ के करते, वो पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। और वो रूल बनने से पहले और रूल बनने के बाद भी, ताकि हम एक्सपर्ट ओपिनियन, स्टूडेंट्स ओपिनियन और जो भी उस लीगल रूल्स के जो नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग कुछ भी है उसके रिगार्डिंग वो ओपिनियन दे सके, और सारे स्क्रूटनाइजिंग होने के बाद ही हम उसे नोटिफाइड कर सकते हैं पब्लिक के लिए और उसे एक रूल में ला सकते हैं। और रूल्स, और बिहार गवर्नमेंट ने पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी कर रखा था, और वो नोटिफिकेशन और कैंसिल करने के पहले ही दूसरी नोटिफिकेशन ला देते कि ये स्टूडेंट्स को फिर से रीअपीयर होना है। तो ये सरासर गलत है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं होता है ऐसा। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप न्यू नोटिफिकेशन लाना चाहते हैं तो प्रायर नोटिफिकेशन को कैंसिल करें, फिर न्यू नोटिफिकेशन आप जारी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार बहुत उल्टा पुल्टा कार्य कर रही है वर्तमान में, और अभ्यर्थी अगर कानूनी राय मशवरा ले तो उन्हें कोर्ट में जाकर ही अपनी बातों को रखना चाहिए और आगे कानून के सहारे आगे अपने मुद्दों को रखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है वो सही तरीके से मुद्दों को नहीं रख रही है, अभ्यर्थियों को भटका रही है और बेरोजगारी बढ़ा रही। क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी एक सेपरेट टॉपिक है, दैट इज़ द टॉपिक फॉर अ डिस्कशन एंड दैट कैन गो टू इंटरनिटी, इट विल गो फॉर लेंथ एक्चुअली, दैट इज़ नेवर एंडिंग। बट स्टिल अगर नोटिफिकेशन की बात रही जहाँ तक, और गवर्नमेंट की ये बात, अगर जो कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, लास्ट ऑप्शन क्या है? कोर्ट्स ही हैं। कोर्ट्स जा कर के वो लास्ट जस्टिस दिला सकती है स्टूडेंट्स को। अगर जो भी स्टूडेंट्स इनसे परेशान हो रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, और लास्ट उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, गवर्नमेंट हेल्प कर नहीं रही, गवर्नमेंट और उल्टे सीधे कानून बना रही है, गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं कर रही, तो स्टूडेंट के पास लास्ट ऑप्शन है कि वो कोर्ट की दरवाज़ा खटखटाएंगे, और लास्ट है सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे हम खड़े हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो कोई भी अगर एडवोकेट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, स्टूडेंट्स के लिए हर कोई साथ में खड़ा है और उनके लिए सब कोई आवाज़ उठाने के लिए रेडी है। धन्यवाद सर कि आप दोनों ने कीमती समय देकर के इस मुद्दे पर चर्चा की, और कहीं ना कहीं बिहारी होने के नाते आप भी चाहेंगे कि स्कूलों में अच्छे शिक्षक बहाल हो, पर किसी की हकमारी नहीं है। धन्यवाद सर।